अभी क्या हुआ था कि हमने पहले एफएल स्टूडियो के बारे में समझा, एफएल स्टूडियो में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है। फिर हमने कीज के बारे में समझा, कीज स्केल्स क्या क्या होते हैं। फिर हमने कुछ बीट्स के बारे में समझा, बीट्स क्या होते हैं। फिर हमने बोला वो कीज और स्केल्स का, बीट्स का हमें करना क्या है, कुछ साउंड्स के बारे में समझा कि ये साउंड्स बना के हम उनसे पैटर्न्स बनाएंगे। अब पैटर्न्स हमें पता है कॉर्ड का कैसे बनता है, अभी भले ही वैसा बनाना नहीं आता प्रोफेशनल वाला, पर हमें पता है कि इस तरीके से बनता है, और हमने बना के भी देखा सॉन्ग्स के साथ, तो वो बिल्कुल सही मैच करता है। फिर अब वो सॉन्ग, उन पैटर्न्स को ना हमें एक साथ लेयर करना पड़ता है, जैसे हम अरेंजमेंट बोलते हैं। और अरेंजमेंट ही म्यूजिक प्रोडक्शन का असली काम है, क्योंकि आपने एक इंस्ट्रूमेंट अगर अपने अरेंजमेंट एरिया पे रख भी दिया, वो क्या करेगा, वो चलता रहेगा। पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, फिर चलेंगे, फिर बीट्स रुकेगी, फिर चलेगी। तो ये पैटर्न जब आप क्रिएट करेंगे तो आपका म्यूजिक प्रोडक्शन कंप्लीट होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसको समझने के लिए क्या किया है, जो अपने ट्रैक्स है उसमें हमने साउंड्स के नेम लिखे, कौन कौन से साउंड्स हम यहाँ पे यूज करना चाहेंगे। और देखिए, सब कुछ कॉर्ड से हम कर रहे हैं, कॉर्ड से हटके कुछ भी नहीं हो रहा है। पहले हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया, ये देखिए। ठीक है। आप कोई सा भी कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हैं। उसके बाद हमने उसी कॉर्ड प्रोग्रेशन से एक प्लक्स वाला फील बनाया। ठीक है। फिर हमने इसमें बेस ऐड किया, देखिए। है ना, इसमें पैड्स ऐड किए, सिंपल कॉर्ड्स को कॉपी कर, सिंपल कॉपी पेस्ट। यहाँ से कॉर्ड्स को कॉपी किया, इधर कॉर्ड्स को पेस्ट कर दिया, सिंपल। ठीक है। फिर हमने उनको यहाँ पे अरेंज किया है। अब अरेंज कैसे किया, मैंने आपको कुछ गाने सुनाए थे। उन गानों में हमने देखा था कि हर गाना का एक इंट्रो है, हर गाना कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है, फिर आगे ग्रो हो रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर वहाँ पे बीट्स आ रहे हैं, ब्रेक पैटर्न्स आ रहे हैं, फिर हुक लाइन आ रही है जहाँ पे सारे प्ले हो रहे हैं, फिर अपना वर्स आ रहा है, फिर ब्रिज आ रहा है, फिर हुक आ रहा है, सब यही पैटर्न सेम टू सेम चल रहा है। तो हम इस पैटर्न को फॉलो करना सीख रहे हैं कि कल से अगर हम म्यूजिक बनाएंगे, गाने बनाएंगे, तो किस तरीके से और लोग गाने बनाते हैं, वो पैटर्न हमें पता होना चाहिए। या फिर जो गाने का एक स्टैंडर्ड पैटर्न है हर जगह पूरे वर्ल्ड में, वो पैटर्न क्या है उसको हम समझ रहे हैं। उसमें क्या होता है, आपका इंट्रो होता है, इंट्रो के बाद आपका इंट्रो टू होता है, यहाँ पे कभी कभी वोकल आ जाते हैं, अगर आप म्यूजिक बना रहे हैं अभी जैसे हम, तो यहाँ पे इंट्रो टू रहेगा। फिर आपका ब्रिज आएगा, ब्रिज क्या होता है, आपके हुक लाइन से आपके इंट्रो को जोड़ता है, तो आपका ब्रिज सेक्शन यहाँ पे आ गया। फिर आपका म्यूजिक चलता है, पार्ट वन पार्ट टू, फिर आपका वर्स आता है, वर्स आपका रिपीट होता है कभी कभी एक बार, फिर आपका ब्रिज आता है, फिर हुक आता है, फिर आउटरो, या तो फिर वर्स ब्रिज, ऐसे ये रिपीट होता होता है। ठीक है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, कौन कौन से साउंड्स कौन कौन से सेक्शन में नहीं होते हैं। जो अपना ब्रीज सेक्शन है वहाँ पे रिदम्स नहीं होती है, देखो हमने यहाँ पे जो अपना बीट्स का सेक्शन है, बीट्स का सेक्शन यहाँ पे ऐड नहीं किया है। यहाँ पे आपके प्लग्स वगैरह ये सारी चीजें नहीं होती, सिर्फ क्या चलता है, आपके पैड्स और कॉर्ड्स चलते हैं। ठीक है। जब भी आपका हुक लाइन आता है, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखता है एक साथ। ठीक है। यहाँ पे सारे साउंड्स एक साथ सुनाई देते हैं। जो हुक लाइन होता है उस पे जितने भी पैटर्न बने हुए हैं, और कहीं पे देखो इतने पैटर्न नहीं होंगे, यहाँ पे देखो इतने पैटर्न मिसिंग है, यहाँ पे एक पैटर्न मिसिंग है, यहाँ पे दो पैटर्न मिसिंग है, बस हुक लाइन पे आपके सारे पैटर्न चलते हैं। तो यानी कि हुक लाइन पे जब भी आप गाना बनाएंगे, आपके जितने भी साउंड्स है वो हुक लाइन पे होने चाहिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक मेलोडी बनाएंगे, लीड से मेलोडी बनाएंगे, एंड उस मेलोडी को यहाँ पे ग्रो करेंगे। और देखो, ये थोड़ी सी टफ हो सकती है चीजें, बट इन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब धीरे धीरे करके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को हार्ड बनाते हैं, ताकि हम एडवांस म्यूजिक प्रोडक्शन की तरफ बढ़े आगे। तो कोई सा भी एक इंस्ट्रूमेंट ले लो, चाहे ड्यून ले लो, एक्सपेंड ले लो, एफएल स्टूडियो का फ्लैक्स ले लो, जो भी है, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ड्यून और एक्सपेंड ही ट्राई करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम ड्यून को क्लोन करते हैं, और मैंने ये भी बताया था, जो भी साउंड्स आप ऐड करते रहेंगे उन्हें यहाँ से मिक्सर ट्रैक पे मूव करते रहेंगे। ठीक है। ये हमने 12 मिक्सर ट्रैक पे मूव कर दिया, मिक्सर ट्रैक किधर, ये अपने मिक्सर ट्रैक से जो भी साउंड चलेगी वो तो हम क्या करने वाले हैं, एक पैटर्न बनाने वाले हैं, लीड्स का पैटर्न। तो हमने क्या किया, एक ड्यून को क्लोन किया। ठीक है। बार बार किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लोड करने की जरूरत नहीं होती है, आप एक इंस्ट्रूमेंट को लोड करने के बाद राइट क्लिक करके उसमें से या तो उसके साउंड्स को कॉपी कर सकते हैं, एंड उसे क्लोन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने ड्यून 3 को क्लोन कर दिया है। अब क्लोन करने के बाद हम इसमें एक लीड वाली साउंड चुनेंगे। अब आप साउंड्स को भी समझ रहे हैं कि इसकी साउंड कैसी होती है, ऐसा प्लग्स की साउंड कैसे होती है, थोड़े शार्प होती है। ठीक है। बेस की साउंड हैवी होती है, ये आपका पैड पैड की साउंड थोड़ी सी एक
एटमॉस्फेयर को फिल करने टाइप वाली होती है, बहुत ज्यादा वाइड होती है, देखिए। ठीक है, पैड से हम मेनली कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं बना सकते हैं, या लीड मेलोडीज नहीं बना सकते, बेस लाइन नहीं बना सकते, बस पैड गाने को फिल करने के लिए होता है। तो आप इनकी इंपॉर्टेंस भी समझ रहे हैं, ये साउंड्स हम यहाँ पे यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लीड। लीड गाने का फील देता है कि जो गाना है वो, उसका लीड सेक्शन क्या है, क्या हम सुनना चाहते हैं उस गाने में। तो उसके लिए पहले हम एक बहुत अच्छी लीड चूज करेंगे ड्यून में। सिंपल, आप साउंड बैंक में जाइए, कोई सा भी एक बैंक ओपन कीजिए, जैसे ड्यून फैक्ट्री 2 या 3 में लीड सेक्शन में आप जाइए और एक बार सुन के देखिए। अपना टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो ओपन रखिए और ड्यून पे एक बार सेलेक्ट कीजिए। फिर ये हमें बताइए, ये लीड हमारे काम नहीं आ सकती। जहाँ पे ब्लेड गनर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और भी लीड्स आपको दिखाई देगी। तो मैं कुछ रैंडमली कोई दूसरा ओपन करता हूँ। ये हम यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नॉइसी है पर कर सकते हैं। एक दूसरा चेक करते हैं, लक की तरह फील देगा। ये थोड़ा सा स्मूथ फील, दूसरा फील। तो ये नंबर 1 ठीक लग रहा है मेरे को, इसको हम यूज कर लेते हैं। अभी इससे ना एक पैटर्न बनाएंगे हम। हमें नहीं पता वो पैटर्न क्या बनेगा, आपको जस्ट क्या करना है, लीड बना मेलोडीज बनाने के स्टार्टिंग में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्रॉस भी बोल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो बोल लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ से इंट्रो टू से ना एक लीड सेक्शन लेके आते हैं इस तरीके से। वो लीड कैसा बनाते हैं, कुछ बीट के अकॉर्डिंग कुछ एक वाइब क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्नैप टू स्केल ऑन रहेगा। ए मेजर शायद हमने चूज किया था, देख लेते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन। ये ए मेजर ही है। यहाँ पे हम एक लीड का पैटर्न बना रहे हैं, देखो कुछ भी बना सकते हैं। भाई तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा प्लेसमेंट कर सकते हैं। प्लेसमेंट आप करेंगे वो परफेक्ट आपकी एक मेलोडी क्रिएट होगी। देखो डाउन आ सकता है। इसी सेक्शन को आप कंट्रोल ए कॉपी कीजिए, शिफ्ट की मदद से इसको इस तरीके से पेस्ट कीजिए और यहाँ पे ये देखो आपकी मेलोडी कंप्लीट कैसे होगी। तो ये एक मेलोडी बन गई। हमने कैसे बनाई है, पियानो रोल की मदद से बनाई है। कैसा साउंड कर रही है देखो। ये इंट्रो में रिपीट हो गया हमारी। ठीक है, अब देखो इसी मेलोडी को हम कैसे चेंज करेंगे। यही मेलोडी यानी कि ये लीड मेलोडी हो या फिर कोई भी टेक्निक्स हो आगे, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, लीड को यहाँ पे लेना है, इसको मेक यूनिक करेंगे। ठीक है, मेक यूनिक करने के बाद आप कलर चेंज कर दीजिए, रैंडम कलर दीजिए ताकि याद रहे कि कुछ और पैटर्न है, ये सेम में नहीं है पैटर्न दोनों। फिर इसको हम हायर ऑक्टेव पे ले जाएंगे, A5 है, इसको आप A6 पे ले जाइए। ठीक है, अब ये हाई सुनाई देगा कैसे यहाँ पे। ये कैसे सुनाई दे रहा है यहाँ पे। तो यानी कि गाना स्टार्ट हो रहा है थोड़ा लो ऑक्टेव से और फिर ये हाई की तरफ जाएगा और हुक लाइन पे अपना हाई मेलोडी प्ले होगी। ठीक है, अब हमने ब्रिज क्रिएट करना है। ब्रिज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसी ही मेलोडी से देखो आप क्या करेंगे, इसको हाफ कर लेंगे। ठीक है, ये जो टेक्निक से आगे आपके बहुत सारे काम आएंगी, गाना कंपोज करते टाइम, म्यूजिक बनाते टाइम, मेलोडीज बनाते टाइम। तो देखिए हम क्या करें, इसी सेक्शन को, जैसे ये है,
चीजें किस तरीके से ग्रो हो रही है। अगर मैं ये वाले सेक्शन को यूज करता हूँ, ये कैसा फील दे रहा है, यहाँ पे चीजें रुक चुकी है और फिर यहाँ पे चीजें हाई हो रही है, तो यानी कि और मोमेंटम गाने में आ रहा है। हम यहाँ पे एक ब्रेक पैटर्न में क्रिएट कर सकते हैं इसकी मदद से। आप क्या करेंगे, इसका जस्ट जो ये नोट है, एक नोट इसको ले लीजिए। अब देखिए ये हम क्या सीख रहे हैं, पैटर्न्स को स्मॉल करना, पैटर्न्स को कट करना, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। अब इसको ऐसा करके यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं। अभी कैसे सुनाई देगा, कि हमने यहाँ पे एक ब्रेक पैटर्न बना लिया है इसी लीड्स। ये कुछ टेक्निक्स है जो म्यूजिक प्रोडक्शन में आगे यूज करेंगे। अब ये चलता रहेगा। सेम यहाँ पे जो म्यूजिक आएगा, फिर से डाउन हो गया है वर्ड्स में हमारा, तो ये वाला पैटर्न आ जाएगा। फिर हमारा ब्रिज सेक्शन बन रहा है तो सेम ये पैटर्न, देन हुक सेक्शन बन रहा है तो सेम ये पैटर्न हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। और हमेशा इसी तरीके से होता है काम। आप एक बार एक पैटर्न बना लेते हैं, इंट्रो ब्रिज और हुक का, वही पैटर्न सेम हर जगह चलता है। यहाँ पे भी वही रहेगा, इधर भी वही रहेगा, तो इतना ज्यादा नहीं सोचना होता हमें कि इसको हम फिल कैसे करेंगे। हम जस्ट क्या करें, पैटर्न से पैटर्न ऐड करें। शुरुआत यहाँ से हुई थी, ठीक है, फिर हमने कॉपी किया पैटर्न को, फिर हमने एक और कॉपी किया बेस लाइन, फिर हमने पैड्स बनाया, फिर हमने लीड्स बनाई, फिर ब्रिज सेक्शन में कुछ भी नहीं रखना है। जब आप ट्राई करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसलिए कुछ भी नहीं रखा क्योंकि ब्रिज सेक्शन है, ब्रिज में ड्रॉप आना चाहिए हमेशा, ठीक है। और फिर हुक में सारे एलिमेंट्स एक साथ प्ले होने चाहिए, तो देखो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स एक साथ हैं, ब्रिज में कुछ एलिमेंट्स नहीं है काफी सारे, इंट्रो में कुछ नहीं है, इंट्रो टू में भी कुछ एलिमेंट मिसिंग है, ब्रिज में सारे के सारे मिसिंग है, हुक में सभी है। फिर म्यूजिक में ऐसे ही चलेगा, म्यूजिक में हमें एक नई लीड लेके आनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। फिर हम ऐसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रेक पैटर्न है ना, यहाँ पे ना हम एस एफ एक्स ऐड कर सकते हैं। अब एस एफ एक्स एक नया टर्म है। एस एफ एक्स ना तो परक्यूशन होता है ना ही इंस्ट्रूमेंट होता है। एस एफ एक्स एक साउंड होती है जिसको हम क्रिएटिव तरीके से यूज करते हैं अपने गाने में, और मोस्टली गानों में हम यूज करते ही करते हैं। तो जैसे राइजर्स हो गए, ड्रॉप्स हो गए, ये जो सारी साउंड्स होती है ना, हम एस एफ एक्स बोलते हैं, एस एफ एक्स स्पेशल इफेक्ट्स, ठीक है। तो आप टैक्स में जाएंगे अपने फ्रूट एफ स्टूडियो के, यहाँ पे देखेंगे एस एफ एक्स का एक फोल्डर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे साउंड्स हैं। अब ये साउंड का यूज कैसे होता है, आप क्या करेंगे, इस साउंड को ड्रैग करके अपने करेंगे। अभी तक हम साउंड्स को किधर ले जा रहे थे, चैनल ड्रैग पे, पर अभी हमने क्या देखा, हम साउंड्स को अपने अरेंजमेंट एरिया पे भी लेके आ सकते हैं। अगर उसका पैटर्न नहीं बनाना है, सिर्फ एक बार उसे यूज करना है, तो हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। फिर जो साउंड आएगी, आप इसको जूम इन करेंगे, इसको जस्ट कहाँ पे करेंगे, एंड पे इसको इस तरीके से फिक्स कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वर्स को हम अंतरा बोलते हैं और इंट्रो को हम अस्थाई बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका रिवर्स आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम रहती है इसके, आप वॉल्यूम कम करेंगे, एंड आप देखिए किस तरीके से ये आपको सुनाई देगा। जैसे आप स्टार्ट करेंगे लाइक, हमने रिवर्स वाला जो फील क्रिएट हुआ, वो उसे हम एस एफ एक्स बोलते हैं। अगर ये एस एफ एक्स मिसिंग रहेगा तो ये नॉर्मल तरीके से चलेगा, तो कोई एक ऐसा फील नहीं है जो इसको इंटरेस्टिंग बनाया हो। जैसे हम एफ एक्स ऐड करते हैं तो अब जब ये ड्रॉप हुआ तो ड्रॉप में भी कुछ आना चाहिए, तो अब क्या करेंगे, तो और भी काफी आइडिया देने के लिए यहीं से यूज कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्रैश यूज करेंगे, सिंबल्स में जाएंगे, देखिए क्रैश है, ये क्रैश लीजिए यहाँ पे, और जस्ट इसका वॉल्यूम डाउन करके इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। अब देखिए कैसे आएगा, तो गाना एकदम उसका बिल्डअप हुआ एंड यहाँ पे ड्रॉप आ गया, ये फील है। तो गाना ब्रिज से हुक की तरफ शिफ्ट होगा ना, तो आपको आपको फील होगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है। देखो अगर मैं एस एफ एक्स रिमूव कर दूंगा तो आप देखो कैसा फील होगा। जैसे हुक लाइन आ रही थी, हमें पता ही नहीं चला कि हुक लाइन आने वाली है, जस्ट हुक लाइन आ गई।
अगर हम एस एफ एक्स यूज़ करते हैं तो हमें एक आइडिया मिलता है कि ये कुछ बिल्डअप हो रहा है यानी कि ये ड्रॉप होगा, ये वाला फील। आप एक बार एस एफ एक्स बना लें तो आपको क्या करने होते हैं, पैटर्न्स को कॉपी करना है। जैसे हम सीख रहे थे अभी तक, आपने सेलेक्ट किया, शिफ्ट बटन दबा के रखे जैसे हम कॉर्ड्स के साथ कर रहे थे। अब आपको इन पैटर्न्स को ऐसे मूव करना पड़ेगा। आपने पैटर्न को यहाँ पे मूव कर दिया। आप चाहते हैं जैसे ये वर्स यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, कहीं और पे आप यूज़ करना चाहते हैं इन पैटर्न्स को तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट अभी हमें इसको ब्रिज पार्ट में अपना रखते हैं। ठीक है, तो ये अपना एस एफ एक्स आ गया। इसको एस एफ एक्स वाली लाइन पे हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है लूप्स की। लूप्स के बारे में मैंने आपको थोड़े आइडियाज़ दिए हैं, और हम इसमें कुछ लूप्स यूज़ करने वाले हैं। जैसे कश्मीर थ्री का जो सैम्पल पैक है, या जो सैम्पल्स पैक मैं आपको स्टार्टर पैकेज में देता हूँ, आप देखेंगे ना उसमें कुछ लूप्स होंगे। ठीक है, वो लूप्स हम अपने गाने में यूज़ कर सकते हैं। अब लूप्स को यूज़ करने के लिए दो चीज़ें होती है, एक तो उसका की गाने के हिसाब से सेट करना पड़ता है, एंड उसका बीपीएम गाने के हिसाब से सेट करना पड़ता है। और लूप्स को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे गाने में और प्रोफेशनलिज्म आ जाता है और गाना प्रोफेशनल लगता है। बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को बीट बनानी नहीं आती है, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने नहीं आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लूप्स का यूज़ करते हैं, और लूप्स को ही इतने अच्छे से यूज़ करते हैं कि ऐसा लगता है उन्होंने ही पूरा म्यूजिक बनाया है। तो ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक आर्ट है। हर कोई लूप्स यूज़ करने में भी माहिर नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे म्यूजिक प्रोडक्शन सीखते हैं, वो कहते हैं कि हमें कीबोर्ड प्ले करना पूरा आता है, ढोलक प्ले पूरा करना आता है, सब कुछ पूरा आता है, बट हमें एफएल स्टूडियो में लूप्स के साथ म्यूजिक बनाना सीखना है। मैंने बोला, "अरे, आपको तो सब कुछ आता है, आप ऐसा क्यों सीखना चाहते हो?" बोला, "हमारे साथ के कुछ म्यूजिक प्रोड्यूसर है, उन्हें कुछ भी नहीं आता है। वो जब यूट्यूब पे गाना डालते हैं, उन पे डीजे रिमिक्सेस पे मिलियन मिलियन व्यूज जाते हैं, और हमें पे पूरा कीबोर्ड हमने सीखा हुआ है, हम उसे प्ले कर रहे हैं, सब कुछ प्ले कर रहे हैं, हमारा गाना कोई सुन ही नहीं रहा है। तो हमें ये नई वाली चीज़ सीखनी है जो आजकल लोग सीख रहे हैं।" तो मैंने बोला, अच्छा, इसका भी एक अलग क्रेज है। तो लूप्स को यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि लूप्स को यूज नहीं करता है कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर, बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, या मेनली आप सभी को मान लीजिए, सभी लूप्स यूज करते हैं। लूप का मतलब कोई एक साउंड जो पहले से किसी ने रिकॉर्ड किए हमारे लिए, हमारे माइंड में जो आइडिया आएगा कि मुझे ऐसा कुछ पैटर्न चाहिए। हमसे पहले कितने सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर इस वर्ल्ड में है जो हमसे भी ज्यादा गैजेट के साथ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े स्टूडियोज में, उनको हमसे भी ज्यादा नॉलेज है, तो उन्होंने वो पैटर्न्स पहले क्रिएट कर दिए हैं। उनको पता है कि कोई अगर नया म्यूजिक प्रोड्यूसर काम करेगा तो उसको इसकी जरूरत पड़ेगी। एंड जैसे हर एक चीज का सेल परचेज होती है, तो उन्होंने वो सेल कर दिया और हम उसको परचेज कर लेते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे इस गाने में हम क्या ऐड कर सकते हैं, और हम सोचेंगे सबसे पहले लूप्स यूज करने के लिए आप अपना की देखेंगे। अभी अगर आप ट्राई नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट हमें धीरे धीरे करके अपने गानों में लूप्स को यूज करना सीखना है। ए मेजर है, एंड अपना बीपीएम 110 है। अगर आपको कोई लूप ए मेजर पे मिले, लूप किसी चीज का भी हो सकता है, ढोलक, तबला, गिटार, बैंजो, संतूर, हारमोनियम, कुछ भी हो सकता है। आप अगर वो आपको ए मेजर पे और 110 बीपीएम पे मिल जाए, तो आप उसको एज इट इज यहाँ पे रखेंगे, वो परफेक्ट लगेगा। ठीक है, एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। अगर बीपीएम मैच नहीं करेगा तो बीपीएम मैच कराना पड़ेगा, की मैच नहीं करेगा तो की मैच कराना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न तो हमने बना दिए और हमने देखा ऐसा पैटर्न हमारा बन रहा है। अब इसमें कुछ नई चीज ऐड करते हैं हम। सैम्पल्स पैक में जाते हैं, या कश्मीर थ्री जो सैम्पल पैक है उसी को हम ओपन करेंगे, कि उसी में काफी सारे लूप है। ठीक है, हमने कश्मीर थ्री वॉल्यूम ओपन किया, देखिए यहाँ पे लगेगा ड्रम लूप्स। अगर आप ड्रम के लूप्स कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। देखिए ड्रम के लूप्स में क्या होता है, काफी सारी ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता होती है। जब हम नए म्यूजिक प्रोड्यूसर होते हैं, हमें नहीं पता ड्रम्स में और क्या क्या ऐड हो सकता है। तो देखो यहाँ पे हमें हेल्प मिलेगी। ये कह रहे हैं शेकर्स ऐड हो सकते हैं। ठीक है, शेकर्स कैसे ऐड हो सकते हैं, देखो, है ना। ठीक है, तो ये पैटर्न हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो हम लूप यूज करते हैं। लूप का एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रहती है, ये देखो 100 बीपीएम पे, हमारा 110 है। तो यानी कि ये हमारे 100 बीपीएम पे सही नहीं लगेगा। आप इसको यूज कीजिए, देखो अपने बीपीएम के साथ कैसे रहेगा। नहीं, तो हमें क्या करना होता है, इसको अपने बीपीएम पे चेंज करना होता है। वो हम कैसे करते हैं, जो भी आपका लूप है उसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे देखो एक वेव का साइन बना हुआ है, एक ऑडियो का साइन। इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आता है ऑप्शन फिट टू टेम्पो। ठीक है, फिट टू टेम्पो पे क्लिक किया, और जिस टेम्पो पे आपको उसको सेट करना है 110, तो ये किसके बीच आता है आपका 110, किसके सेंटर में आता है, 75 to 150 के बीच में आता है। ठीक है, 100 में 100 के नज़दीक है, और यहाँ पे 50 से 100 के तो बीच में नहीं आता, 150 से 100 के बीच में नहीं है, तो किसके बीच में आ रहा है, 75 to 150। तो हमने क्लिक किया, तो ये देखो बीपीएम पे अपना सेट हो गया। पहले थोड़ा सा लाइन के आगे जा रहा था, देखो लाइन पे सेट हो गया। अब ये बीट के साथ सही चलेगा। तो
कई सारी ऐसी चीजें जिसके हम लूप यूज कर सकते हैं। अब शेकर का अगर हमने लूप यूज किया, अभी तो कोई नहीं पूछता कि आपने शेकर का लूप बनाया है, खुद कर बनाया है, इसको कोई पूछता नहीं है। बस ये गाने का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हम लूप, अब हमें पता है हम इसको बना भी सकते हैं। बनाने के लिए हमें ये शेकर ढूंढना पड़ेगा, काफी सारा टाइम लगेगा। इससे अच्छा हमारे पास एक सैंपल पैक था, उसमें शेकर रखा हुआ था, हमने उसे यूज कर लिया। अब जहां जहां पे आपका हुक लाइन है, या जहां जहां पे ज्यादा साउंड्स आपकी प्ले हो रही है, हुक लाइन्स वगैरह, इंट्रो टू वगैरह, ये सब चीजें आप यहाँ पे यूज कर लो। ठीक है, आप पैटर्न लो इस तरीके से, और इसको शिफ्ट के साथ कर लो, या पैटर्न बना के कंट्रोल भी करेंगे तो आगे मूव हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब ये पैटर्न आ गया। इसको फिर से हुक लाइन जहाँ पे दिखती है आपको, अब सिर्फ देखो हुक लाइन कहाँ पे लिखा हुआ है, हुक लाइन पे शिफ्ट कर दो। देखो यहाँ पे हमने कहाँ पे यूज़ किया, इंट्रो टू पे यूज़ किया है। यानी कि हम इसको ब्रिज पे भी, वर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमने इसको वर्स पे यूज़ कर दिया। ठीक है, इसको म्यूजिक में भी यूज़ कर सकते हैं, हमने इसको म्यूजिक में यूज़ कर दिया। वर्स में पहला वाला रिमूव कर दिया। अब ये किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, जब वर्स स्टार्ट होगा तो मैंने थोड़ी चीज़ें रिमूव कर दी हैं, और बाकी आगे अपने वर्स में चीज़ें चल रही है। इंट्रो में भी इसी तरीके से करते हैं, ये रिमूव कर देते हैं। हुक लाइन में पूरा रहेगा, म्यूजिक पार्ट में पूरा रहेगा, और अपना आउटरो में भी पूरा चलेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे शेकर का लूप ऐड कर दिया। अब देखो ये कैसा फील देगा आपको यहाँ पे पूरे म्यूजिक के साथ। शेकर रिमूव करूंगा तो आपको लगेगा कि कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है गाने में। देखो शेकर सेट करेंगे, देखो गाने में शेकर आ गए। इसी तरीके से शेकर के आप बहुत सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। अब हम और क्या करें, इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, जैसे गिटार हो गया या ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट हो। यहाँ पे लिखा है कश्मीर लाइव इंस्ट्रूमेंट। लाइव इंस्ट्रूमेंट में लिखा है एथनिक इंस्ट्रूमेंट, मेन इंस्ट्रूमेंट। मेन इंस्ट्रूमेंट में है गिटार, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, वायलिन। अब ए मेजर एन 110, देखो अगर ऐसा कुछ भी मिल जाए। गिटार की मेलोडीज ये दिखा रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मेजर में तो कुछ डी मेजर दिखाई दे रहा है हमें काफी। ठीक है, अब ये डी पे है, हमारा गाना किस पे है, ए पे है। हम चाहें तो ये डी को ए पे लेके आ सकते हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे लाएंगे। 100 है, हमको पता है 110 पे कैसे चेंज करना है। को यूज कर लेते हैं कहाँ के लिए, जहाँ पे अपना म्यूजिक पार्ट आएगा। ठीक है, रख लेते हैं। और कोई मेलोडी देखते हैं। ये तो गिटार था हमारे पास, यहाँ पे सैक्सोफोन भी है, देखते हैं क्या यहाँ पे ए है। इधर भी डी दिया है इन्होंने, ए नहीं दिया है। ट्रम्पेट पे चलते हैं, यहाँ पे जी दिया है, ये बहुत छोटा सेक्शन है। वायलिन में चलते हैं, देखो ए दिया है बट नॉर्मल ए। ऑर्केस्ट्रल इंस्ट्रूमेंट में चलते हैं, स्ट्रिंग्स में कुछ है, लूप्स। ठीक है, जितना आप साउंड को इस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे उतनी नॉलेज आपकी बढ़ेगी, साउंड कितनी सारी होती है, क्या क्या। ये मूवी का ट्रेलर आपने सुना होगा, देखो इस साउंड से, या मूवी के बैकग्राउंड में जो साउंड यहाँ पे, यहाँ पे सॉन्ग स्टार्टर से हमारा हिप हॉप मेन यहाँ पे देखो। तो अभी क्या करते हैं, टाइम सेव करने के लिए अपना ये गिटार वाला लूप ही हम सेट करते हैं। अगर ए में कुछ और लूप मिल जाए तो वो मैं देख लेता हूँ, बाकी इसको कैसे ए पे सेट करना है ये भी सीखेंगे। और ए वाला ही कोई लूप लेते हैं जो हमारे काम आ जाए, वो भी देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कुछ हमारे पास साउंड्स हैं। हमारे काम में लोटस लेगेसी, ये देखिए डी, अरेबिक टाइप लूप्स है। जैसे अपने गाने में कभी अरेबिक फील देना है तो यहाँ से देख सकते हैं। सिनाई करके है, इसमें भी अच्छे अच्छे साउंड से एक बार मैंने यूज़ किए थे ये अपने माइनर में, पर मेजर में नहीं है। गिटार लूप लेते हैं, थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है, और जितना आप साउंड्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे उतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ती रहेगी, आपका कलेक्शन बनाते रहिए, और जब भी टाइम मिले साउंड्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे। यहाँ पे प्रीमियम रैगेटन बता रहा है, इसमें किट बता रहा है, किट में मेलोडी लूप्स है, मेलोडी में ए देखिए। ये ए में बता रहा है हमें, अब देखते हैं ये ए मेजर या माइनर है। इसको फटाफट अपने बीपीएम पे सेट किया, वो बताया मैंने कैसे सेट करते हैं बीपीएम पे।
ये सेट हो गया, देखो आ गया। आप देखते क्या ये सही सुनाई दे रहा है कॉर्ड्स के साथ? है बट उतना ज़्यादा सही नहीं लग रहा है, चेंज करेंगे इसको। कुछ और देखेंगे, सूट नहीं कर रहा था, अब सुन के देखो अच्छा नहीं लगेगा तो चेंज कर देंगे। चल लगेगा तो रख लीजिए। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे भी कुछ है, इधर डी बी मेजर दिखा रहा है, एफ शार्प मेजर है। ये अपना ई फ्लैट मेजर है, नहीं मेजर, इसको भी हम एक लेके आते हैं, इस लूप को भी अपने पास रख लेते हैं। अच्छा लग रहा है ये। और कुछ देखते हैं, और कुछ ए पे हमें मिलेगा। इंडियन इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं चलो। एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, जैसे मेगा। ठीक है, मेगा सैंपल। 7 सैंपल देखते हैं, इसमें मिलेगा हमें। ए शार्प है यहाँ पे। कभी कभी ऐसा होता है जो आपको चाहिए वही की में नहीं मिलता है, ये फ्लूट है यहाँ पे। पर ये थोड़ा सा डिफरेंट स्केल है। थोड़ा सा ऑफ लगता है। राग थोड़ा डिफरेंट, हमारा मेजर है ये भैरवी, थोड़ा इंडियन राग में आ गया, इसलिए ये मैच नहीं करेगा हमारे साथ। ये 7 के सैंपल थोड़े से राग में ही रहेंगे। क्या करते हैं, इसके साथ एक बार संतूर देखते हैं, संतूर का कोई लूप हो। ये है तो इसमें मेजर दिखा रहा है, मेजर में 80 दिखा रहा है। अब ये कौन सा है कि इन्होंने मेंशन नहीं किया है। मेंशन नहीं रहता है तो उसका वही पता करना पड़ता है पहले की डिटेक्टर से। अभी हम नहीं करेंगे, उसको स्किप करेंगे। तो ये मैच भी नहीं करेगा। तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट ले, इंडियन फ्लूट लेके देखते हैं। फ्लूट काफ़ी सारे होंगे यहाँ पे। फ्लूट बेस ए सैंपल्स। फ्लूट लूप सब माइनर में है। ये इंडियन फ्लूट्स यहाँ पे कुछ है। ट्राई। फ्लूट में का सैंपल तक में डी मेजर, जी मेजर है। जी में 100 के पास है हमारे पास। बहुत ज़्यादा क्लास। सारंगी देखते हैं, सारंगी कभी कभी अच्छा मिल जाता है। ए मेजर भी ठीक है, ये अपना सही। ठीक है, सारंगी आ गया। बाकी ए मेजर में और कोई हमारे पास साउंड है? ए मेजर। ठीक है, डन। तो इन्हीं 3 लूप्स को लेते हैं, इन्हें सेट करते हैं अपने बीट के साथ। अभी हमने लूप का सिलेक्शन भी कर लिया है, और लूप का हमने प्लेसमेंट यहाँ पे किया था, लूप 1, लूप 2, लूप 3। ठीक।
अब जहाँ जहाँ पे आपने लूप्स का सेक्शन बनाया है वहाँ पे हम लूप्स ऐड करेंगे। सबसे पहले ये जो सारंगी वाला जो लूप है इसको क्या करते हैं, इसको गाने का ना स्टार्ट बनाते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, पहले तो ये ए मेजर पे है ही, तो की पे है इसका। दूसरा बीपीएम, तो फिट टू टेम्पो ये 100 पे 70 पे हमारा 110 है, तो आप इसको 75 से 150 कीजिए। ठीक है, देखिए बीपीएम पे आ गया है। आप इसको सुनेंगे एक बार, थोड़ा वॉल्यूम कम देखो। है ना, कितना प्यारा लग रहा है। जैसे आपने उसको सेट किया, एक अलग वाइब आ रही है देखो। हम तो कट भी कर सकते हैं, जैसे हम ये जो कंप्लीट सारंगी का सेक्शन है ये हम यहाँ पे लेके आते हैं लिसनर के लिए, और यहाँ पे उसको हाफ हाफ पार्ट सुनाते हैं देखो। अब लूप्स का क्या होता है, लूप यूज करने के बाद उसकी कटिंग एंड चॉपिंग होती है। आप उसको इस तरीके से चॉप कर सकते हैं, बीच में कुछ सेक्शन जैसे मैंने यहाँ पे चॉप करा है ऐसा। आप इनको हटा भी सकते हैं, जैसे ये चलेगा। ये यहाँ पे ड्रॉप आ रहा है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ पे लिए थे दो, एक प्लक लिया था, एक गिटार लिया था। गिटार सेट करने का देखते हैं। तो पहले तो टेम्पो पे सेट कर लीजिए, फिट टू टेम्पो 75 to 150। ठीक है, टेम्पो पे सेट होने का मतलब ये इन 4 बार्स में फिट होना चाहिए। मैक्सिमम जो लूप्स होते हैं वो 4 4 बार के बनते हैं, 1 2 3 4, इन 4 बार में शिफ्ट हो जाते हैं। अगर 4 से थोड़ा बाहर जाता है, इधर उधर जाता है, तो शायद वो टेम्पो पे नहीं है। हमने इसको सेट किया। अब इसमें एक इशू और है, इसका जो की है वो डी है। ठीक है, और हमारा की क्या है, गाने का ए है। तो हम डी को ए में कैसे लेके आएंगे, आप देखिए यहाँ पे। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हमारा सैंपल किस में है, डी में, और हमारा गाना किस में है, ए में। तो डी से ए में इसको लेके आना। अब यहाँ पे देखेंगे, अब डी कहाँ पे है, ये रहा डी। ठीक है, और ए कहाँ पे है, ये रहा ए। और दूसरा ए कहाँ पे है, ऊपर है। तो या तो डी से आप ऊपर की तरफ मूव कीजिए, या तो डी से नीचे की तरफ मूव कीजिए। जितने नोट्स हैं उनको याद रखिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नोट्स आ रहे हैं। ठीक है, डी ये रहा, और यहाँ से ए पे हमें जाना है। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नोट्स, 5 नोट्स हमें डाउन करना पड़ेगा तो हम डी पे जाएंगे। अगर अप करना पड़ेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नोट्स अप करेंगे तो डी पे ए पे पहुंचेंगे, या तो 5 नोट्स डाउन करेंगे तो ए पे पहुंचेंगे। तो जो आपका सैंपल है उसे हमने ओपन करना है। यहाँ पे रहता है पिच। ठीक है, ये पिच है आपका। इसमें 1 नोट 100 सेंट्स के बराबर होता है। आप यहाँ पे देखेंगे, हिंट पैनल पे देखिए, जैसे ही मैं इसको मूव कर रहा हूँ, देखिए आप देख रहे हैं सेंट्स कम हो रहे हैं, 100 सेंट। तो हमें कितना डाउन करना था, 5 नोट्स, तो यानी कि 500 सेंट डाउन करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं, डी को ए पे लाने के लिए। तो ये 200 सेंट, 300 सेंट, 400 सेंट, 500 सेंट। अगर बिल्कुल की इन्फॉर्मेशन सही है तो अब ये हमारे कॉर्ड प्रोग्रेशन पे सही बैठ जाएगा। हम देखेंगे एक बार क्या ये सही है। सुन पा रहे, उतना बढ़िया फील नहीं आ रहा, तो यानी कि इसका की इन्फॉर्मेशन गलत था। या हम एक 100 सेंट्स ऊपर नीचे और करके देखेंगे। ये शायद माइनर स्केल का है, इन्होंने इस पे माइनर मेंशन नहीं किया है। ये माइनर, ये माइनर सेट नहीं होगा इसको स्किप करते हैं। दूसरा लूप हमने लिया था जो ए शार्प मेजर में, बी मेजर में था। अब बी मेजर को ए पे लेके आते हैं। ये बस इसको सुनते हैं, ये क्या सही है, ये लग रहा है ये सही हो सकता है। ठीक है, इस पे क्लिक करके पहले फिट टू टेम्पो, आपको पता है फिट टू टेम्पो कैसे करते हैं, 110 75 to 150 110 सेट हो गया। ठीक है, अब वही की बी, सॉरी बी नहीं है ये डी फ्लैट मेजर है। डी फ्लैट बोले तो सी शार्प। ठीक है, अब आप देखिए, ये रहा आपका सी शार्प, और ये रहा आपका ए। तो 1 2 3 4, 4 पे आएंगे तो ये ए पे आ जाएगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं।
आना चाहिए। पिच से 400 सेंट डाउन करेंगे, देखेंगे आपके कॉर्ड प्रोडक्शन में फिट बैठ चुका है। ये प्रोग्रेशन हम यूज कर लेते हैं। अब ये हम लिसनर को पहले नहीं सुनाएंगे, कहाँ से सुनाएंगे? सीधा ब्रीज सेक्शन से। तो कुछ साउंड्स हम ब्रीज सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, हुक लाइन में चलने देंगे, म्यूजिक पार्ट में चलने देंगे यहाँ पे, ठीक है, और फिर आपका वर्स पार्ट में स्टॉप कर देंगे, फिर ब्रिज पार्ट में लेके आएंगे, और फिर आपका ये वाला सेक्शन यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। done। तो लूप 3 भी हमने यूज कर लिया। एक लूप हमने शेकर वाला यूज किया था, एक लूप सारंगी वाला। अब सारंगी वाला लूप भी इसी तरीके से यूज करना है, जहाँ पे हमारा हुक चल रहा है वहाँ पे हम अपना सारंगी सेट कर देते हैं, आउटरो में से चलने देते हैं, और जहाँ पे स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे हमने क्या किया था, ये वाला सेक्शन। तो आपको पता है कोई भी सेक्शन आपको अपने एक बार बना लिया, शिफ्ट की मदद से आप उसे मूव कर सकते हैं अपने अरेंजमेंट एरिया पे, जहाँ पे भी रखना चाहे। तो हमने इसको यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब देखिए ये कंप्लीट पैटर्न अब कैसा सुनाई देगा, इसको हम सुनते हैं। किसी की वॉल्यूम मैच मैनेज करने किसी लूप की, तो आप इजिली यहाँ से कर सकते हैं, क्या पता कोई ज़्यादा हो कम हो इंटरफेयर करे। अब देखिए जो हमने किया है, यहाँ पे अपना एक म्यूजिक आना चाहिए, जो हमने नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसी सारंगी को यहाँ पे यूज कर लेंगे म्यूजिक के तौर पे। इस पे मेक यूनिक करेंगे इसको, एंड इसके पिच को हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब पिच इंक्रीज करके क्या होगा, देखो ऐसा है। इसके साथ आप एक दूसरा कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐड कर दीजिए, या हाफ ऑफ जो पैटर्न हमने यहाँ पे बनाए थे, इनको यहाँ पे ऐड कर देंगे इसके साथ, जस्ट फील देने के लिए। क्योंकि म्यूजिक क्रिएट करेंगे थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा, मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ। इस तरीके से बीच का सेक्शन फिल कर सकते हैं। बीच को वही पैटर्न आपको पता है, लेकर आएंगे, फिर ब्रिज आएगा, फिर आपका कंप्लीट हुक सुनाई देगा। तो एक गाना जब बनता है सेम इसी तरीके से बनता है। इसमें जो बीट 1 2 3 4 है, तो ये जो बीट्स हमने डिफरेंट डिफरेंट बनाई है, ये एक ही पैटर्न में मैंने यूज कर लिए, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं प्लेस किया है, ठीक है। ये अपनी थर्ड बीट है, इसका थोड़ा सा टेक्सचर डिफरेंट है, और यहाँ पे भी अपना ये वाला बीट है, ये वाला हो गया। अब देखिए हमने जो प्लान किया था, पहले गाने को अरेंज करेंगे और गाने में डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स ऐड करेंगे, तो वो हम यहाँ पे कर पाए हैं। डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स कौन सी ऐड करी हमने, कीज, प्लग्स, बेस, आस, पैड, लीड, लूप्स ऐड किए हैं यहाँ पे, शेकर्स के लूप, फिर अपना सारंगी का लूप, फिर अपना एक प्लग्स का लूप ऐड किया, फिर एसएफएक्स ऐड किया, एक तरह की बीट बनाई, उस बीट में से कुछ एलिमेंट्स हटाए, फिर एक बीट 3 बनाई। कैसे कैसे प्लेसमेंट किया है, इंट्रो पार्ट में देखिए कुछ चीज़ें मिसिंग है, इंट्रो 2 पार्ट में देखिए कुछ चीज़ें मिसिंग है, फिर ब्रिज पार्ट आएगा वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है, फिर हुक लाइन पे देखिए सारी चीज़ें आपकी, फिर म्यूजिक पार्ट इसी तरीके से चलेगा, वर्स पार्ट में कुछ मिसिंग है, वर्स ब्रिज पार्ट में फिर से कुछ मिसिंग है, फिर हुक पार्ट आपका पूरा आएगा। तो आप कोई भी गाना सुनते हैं, सेम यही पैटर्न आपको दिखाई देता है। गाना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बस यहाँ पे ना ये जो म्यूजिक पार्ट जैसे आपका वर्स से कनेक्ट होता है, यहाँ पे ना एक छोटा सा एक कनेक्शन होता है, जैसे ये आएगा, यहाँ पे आप बीट को स्टॉप कर दीजिए, लाइक अगर ये ऐसा कनेक्शन बीट पूरा, तो ये फील नहीं होता ज़्यादा। देखो स्टॉप करते, जहाँ पे भी हुक पार्ट म्यूजिक से कनेक्ट हो रहा है, म्यूजिक पार्ट वर्स से कनेक्ट हो रहा है, या फिर हुक पार्ट आउटरो से कनेक्ट हो रहा है, या फिर इंट्रो वाला पार्ट कहीं पे कनेक्ट हो रहा है वर्स से ब्रिज से, वहां पे हर जगह छोटा छोटा गैप आप डाल दीजिए, ठीक है।
ये अपना क्लैप है, क्लैप को आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रिज में। इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ताकि ये भी थोड़ा सा फील लगे, खाली ना लगे। ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। डन। ठीक है, अभी देखिए अपना अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो जो हमने सोचा था, जो जो करना था, वो पूरा किया है। और एक बार शुरू से सुनते हैं, देखो कैसा फील आ रहा है। ठीक है, अब आप हर एक चीज़ को एक बार एनालाइज कीजिए, कहाँ पे कौन सी साउंड चल रही है, कौन सी रुक रही है, किधर से आ रही है, और सेम आपने ये चीज़ ड्रॉ करनी है। ठीक है, कोई सा भी लूप आपके पास हो, कश्मीर सैम्पल पैक है या जो मैंने आपको स्टार्टर सैम्पल रख दिया, उसमें ये सैम्पल्स रहेंगे आपके पास, आपने ये ट्राई करने हैं। और ये जो इंट्रो पैक है, इंट्रो के जो ये कीज वगैरह, प्लग्स वगैरह, बेस वगैरह, ये एक्सपेंडेड ट्यून में आपको मिल जाएंगे। और जो किक क्लैप है टिश्नर, ये तो नॉर्मली हमारे पैक्स में ही मिल जाएंगे। ठीक है, बस हमने ऐसा बनाने का ट्राई करना है, क्योंकि पैटर्न बना के और बीट बना के तो हम कितने भी बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम ये चीज़ बनाएंगे तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ, कैसे म्यूजिक आगे बढ़ता है। अब देखिए, शुरू से लेके फिनिश तक, अभी सोचो हमने मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं की है, और अभी देखिए बीट कितनी अच्छी सुनाई दे रही है। जब इसको मिक्स करेंगे, मास्टर करेंगे, वोकल ऐड करेंगे, इनहेंस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है अभी। तो देखिए किस तरह से गाना सुनाई देगा। अभी सुनते हैं इसको पूरा, शुरू से लेके फिनिश तक सुनते हैं। आपने एनालाइज करना है इंट्रो आउट्रो ब्रिज हुक पे कहाँ कहाँ पे क्या क्या एलिमेंट स्टॉप हो रहे हैं, क्या क्या चल रहा है। एंड में हमने क्रैश लगा दिया, गाना फिनिश हो गया। परफेक्ट एक म्यूजिकल पैटर्न है। तो ये हमें ट्राई करना है, और आपने इसको बिल्कुल ट्राई करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आगे जो हम गाने बनाएंगे वो सेम इसी तरीके से चलेंगे। अब हम म्यूजिक बनाना सीखेंगे, कहाँ पे कौन सी साउंड लेयर करते हैं, किसके कौन सी साउंड लेयर होती है। ये जो की का पैटर्न है, अभी कितने तरीके से हो सकता है। अभी तो हमने कैसे ट्राई किया है, देखो कितने तरीके से बन सकता है, कैसा हो सकता है। अभी हो सकता है, तो शिफ्ट किया तरीके से ऐसा, और देन आप उसको ऐसा भी बना सकते थे। तो ये कितने तरीके से बन सकता है, या फिर आप और क्या इसमें कर सकते हैं। आपने इसको ऐसा बना दिया। इसमें जो वेरिएशन और क्या ऐड कर सकती है, इसका इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकते हैं। अब ये की है, की जगह क्या इंस्ट्रूमेंट ऐड कर सकते हैं। उसके साथ नीचे प्लग्स में क्या ऐड कर सकते हैं, प्लग्स का पैटर्न कैसा रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम ट्राई करेंगे, बट उससे पहले ये जो मैंने अभी करके दिखाया है आपको, ये आपने ट्राई करके देखना है और ग्रुप में भेजना है। अब भले ही इतना ज़्यादा एक्सटेंड मत कीजिए, उसे एक्सटेंड करना ईजी है। ये सेम पैटर्न हमने कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया है, देखो सेम पैटर्न है, कुछ भी अलग नहीं है। तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो उसको, 1 मिनट का, 2 मिनट का। फिर आप इसके इससे आपको आइडिया लगेगा कि एक जो गाना होता है वो कैसे 1-2 मिनट तक आपका पूरा पूरा बनता है। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे डन करते हैं। किसको कुछ पूछना है तो पूछ कुछ सकते सर, कुछ गाना बनाओ ना इस पे।
गाना लिरिक्स। तो बिल्कुल, गाना तो बन जाएगा। क्योंकि म्यूजिक का आइडिया तो ठीक है, हो गया है, बट अब इस पे कैसे हम कुछ लिरिक्स सेट करें या कैसे। तो बहुत बहुत तरीके लिरिक्स सेट करने के वो हम करेंगे, पर पहले आप ये वाला प्रैक्टिस कीजिए। लिरिक्स में सेट करना आपको सिखा दूंगा, कैसे लिरिक्स सेट करने हैं। अब इसके साथ मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, मतलब बहुत स्लो स्लो सी वाइब आ रही है, वैसी नहीं आ रही हम्म। कुछ, गाने टाइप नहीं आ रहा कुछ। हाँ, ये खाली म्यूजिक है ना, खाली म्यूजिक है अपना। सर ये पहले कॉर्ड से स्टार्ट करना है हाँ सर, हाँ, हर कॉर्ड एक तो गाने के लिए पहले, या हाँ। तो फिर बीट से, बीट से तो देखो, स्टार्ट नहीं कर हाँ, सकते। बीट और कॉर्ड आप दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब पहले बस यही दो चीजें रहेंगी गाने, तो इन्हीं को मूव करते हुए, कुछ एलिमेंट्स हटाते हुए, फिर कुछ एलिमेंट ऐड करते हुए, ये सब आपने करना है। ठीक है। ठीक है सादिक भाई, देखो कि किसी भी, अभी अगर कोई गाना आपने लिया है, कोई गाना आप सुनते हैं, उस गाने का की या तो कोई सैंपल आपके पास हो, लूप आपके पास हो, उस पर डबल क्लिक करके आपका जो उसका एक वेव फॉर्म ओपन होता है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको एडिट इन पिच करेक्टर करेंगे, तो ये आपका यहाँ पे की बताता है कैसे। आप सीजर पे जाएंगे, स्केल पे जाएंगे, तो ये बताता है, देखो ये ए मेजर में है। ठीक है, तो इसने बता दिया ए मेजर। तो इस तरीके से आप किसी लूप का की पता कर सकते हैं, अगर आपको उस लूप का की नहीं पता। कोई गाने का की पता करना है, तो कुछ वेबसाइट्स है हमारी, जैसे tunebed.com, fader.com, आप यहाँ पे वो गाना अपलोड करेंगे। आप ले लीजिए tunebed.com, इस पे कोई भी गाना हो, आप इस पे अपलोड कीजिए, ये उसका की बता देता है। जैसे हम इसको ले लेते हैं, की एन बीपीएम बता देता है। तो इसकी मदद से हम किसी गाने का की एन बीपीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी कुछ ऐसा बनाइए और फिर मुझे भेजिएगा। बाकी टेम्पो, अगर आपको फास्ट टेम्पो बनाना, आप टेम्पो फास्ट कर लीजिए। जैसे प्रोजेक्ट एक बार बन गया, तो उसका मैक्रोज में जाके एक सेटिंग होती है, ठीक है, रियल टाइम स्ट्रेच। हम जैसे इसको सेट करते हैं, अब देखिए, देखिए पूरे प्रोजेक्ट का टेम्पो हम एक साथ स्पीड अप कर सकते हैं। ये सेटिंग भी होती है खाली कभी। डायरेक्ट अगर हम वहां से टेम्पो उठा रहे हैं तो नहीं होगा, हाँ, बिना डायरेक्ट यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि सारे जो इंटरप्टेड। ये पैटर्न है, ये टेम्पो भी सिंक नहीं है ना, तो अपने अपने जगह पे हैं। इनको पहले पूरे प्रोजेक्ट पे सेट करना पड़ता है मैक्रोज में जाके। ऐसा अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की आपको, आगे जाके कभी हुआ तो हम इस तरीके से। रिमिक्स करने में जरूरत पड़ती है ना हाँ, उसकी तो रिमिक्स बस। वगैरह करने में। और जैसे ये म्यूजिक पूरा कंप्लीट बन गया, अब इसको आप रिमिक्स करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, देखो ऐसा। ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अभी जो हम सीखेंगे आगे। पहले आप बस ये अरेंजमेंट ट्राई कीजिए, फास्ट टेम्पो पे, स्लो टेम्पो पे, ट्रैप वाला ट्राई कर लीजिए, ईडीएम ट्राई कर लीजिए, रेगेटन ट्राई कर लीजिए, जैसा आपको जो ठीक लगे। बस आपने एक बार ये अरेंजमेंट का जो मैंने बताया, ये पूरा ट्राई करना है। एक बार कश्मीर का ये दिखा देना सर कैसे। पता नहीं, मेरे में तो वैसे टाइप करता हूँ नीचे, तब तो आ जाते हैं खुल के, लेकिन अगर ऐसे। अब ये सैंपल पैक में होगा, यहाँ पे कोई सैंपल पैक नेम से मैंने सेट किया होगा, या जब हमने लिया होगा तो सैंपल पैक या कुछ आया होगा, यहाँ पे स्टार्टर सैंपल पैक ऐसा कुछ लिखा होगा। उसको आप ओपन करोगे तो उसके अंदर आपके सैंपल्स रहेंगे। इसमें गिटार के लूप्स भी कश्मीर हैं। थ्री वाला आप दिखाई दे, आप यूज कर रहे हो वो नहीं है ना सर? हाँ, नहीं नहीं, जो मैंने तो स्टार्टर पैकेज आपको दिया है ना, उसके अंदर एक सैंपल पैकेज, जो स्टार्टर सैंपल पैक, उसमें कश्मीर 3 के सैंपल्स है, वो आप यूज कर सकते हैं। कश्मीर थ्री है सर उसमें, मैंने देखा हाँ हाँ, था। मुझे दिखाई नहीं दिया शायद, फिर एक बार देख। है उसमें, तो आप ये ट्राई उसी कर। में मिलेगा सर, हाँ, स्टार्टर वाले उसी में में। ही है या फिर और भी कोई तरीका है उसे ढूंढने का? अभी तो स्टार्टर में ही आप उसको ले लीजिए, उसी में आपके सारे सैंपल्स हैं, उसी को आप यूज़ कीजिए। उसमें इंडियन भी है और ये भी है, तो आप एक बार ट्राई कीजिए उसको। फिर आगे अभी जब गिटार वगैरह के हैं सर इसमें? उसमें, हाँ, गिटार वगैरह के लूप्स होंगे उसमें। वो ढोलक के लूप्स वगैरह? हाँ, ढोलक गिटार सब है उसमें, जो स्टार्टर पैकेज है आपका। ये फिर आगे अभी क्लासेस आएगी साउंड डिजाइनिंग की, तो साउंड्स के बारे में तो अभी हम डिटेल में आगे समझेंगे। अभी अरेंजमेंट जो आपने ये बताया, ये यही अरेंजमेंट है या फिर मिक्सचर चैनल पे जाके अरेंजमेंट नहीं नहीं, होता है ये यही इसके साथ? अरेंजमेंट है, जो आपका यही अरेंजमेंट होता है अरेंजमेंट है। यही होता है, बस यही आपका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे तो फिर हम साउंड के साथ मिक्सिंग करते हैं, फिर वो मिक्सिंग वाला आगे अपना आएगा। मतलब बेसिकली अरेंजमेंट मेन यही है। पूरा यही है, अब हम आपने इसको साउंड को सारा
कहाँ कहाँ में रखना है, कौन इट्स कौन। कॉलर इज। बिल्कुल। इसमें हम ये भी तो कर सकते हैं, जैसे आपने अभी इतने सारे साउंड्स यूज किए हैं, हम्म। ठीक है, मेरे को हुक पे जाके ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हम्म। है पर्सनली मुझे, हाँ ठीक है। हाँ। तो हम इसमें से कुछ स्टार्टिंग में ही हम कम रखें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, तो वो तो गाने का फील डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं कि आपको अगर लग रहा है कि आपको जो गाना है उसमें इतने सारे एलिमेंट नहीं चाहिए, तो बिल्कुल आप कम एलिमेंट के साथ स्टार्ट कीजिए, पर स्टार्ट कीजिए। ये तो ज़्यादा एलिमेंट इसलिए क्योंकि जब ईडीएम सॉन्ग्स बनते हैं ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नहीं, ईडीएम वगैरह में उनमें तो ज्यादा हो जाता है, रेगिटन में, ईडीएम में तो। तो बट 100 एक 100 सॉफ्ट ट्रैक्स सॉन्ग हमें, हाँ, एक सॉफ्ट सॉन्ग हमें बनाना है। तो उसके लिए थोड़ा सा ऐसे, वही क्योंकि वही ये तो आप। ईडीएम की फील नहीं दे रहा ना, हम्म, ये तो हमें एक सॉन्ग की फील दे रहा है, हाँ। नहीं मतलब नहीं, एक हल्का फील तो फुल्का गाना। कुछ भी हो, बस ये अरेंजमेंट है। अभी हमने इसको फील तो कुछ दिया ही नहीं है। हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी हमने वो यूज़ करी। अगर फील देना होगा तो फिर बहुत सारा सोचना पड़ता है, वो परफेक्ट वो सिंथेसाइजर यूज़ करने पड़ते हैं, वो साउंड यूज़ हमने करने इसमें पड़ते हैं। मेलेडी लगाई है हमने इसमें। मेलेडी, ये है हमारी जो मेलेडी है, ये वाली। ये हमने क्या लीड से किया ना? ये हमने लीड से लीड किया। से और लूप से। दोनों को मिला। तो यही हमारी फील चेंज करेगी ना बेसिकली, अगर हम मेलेडी किसी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। हाँ, इसको चेंज कर दो आप, इसको स्टॉप कर दोगे तो देखो बीट बीट हो जाएगी खाली। यही चीजें बस आपने समझनी है, जब आप करोगे ये अरेंजमेंट तो आप इसको समझो एंड पे एक बार। अच्छा, इसमें वोकल जो रहेगा, अब जब हम मिक्सचर पे जाएंगे तो वोकल हमारा अप फ्रंट रहेगा, हाँ, देन इनको हम डाउन वगैरह करके इनको कुछ ऐसा मिक्सिंग में, अरेंज करेंगे। मिक्सिंग की चीजें बिल्कुल वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे इसको मिक्स करते हैं। नहीं, जैसे अभी तो सारी चीजें वैसी आ रही है ना, थोड़ी आवाज सबकी आ रही है, तेज हाँ हाँ, आवाज आ रही है। बाद में कुछ को शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट राइट शिफ्ट करते हैं, कुछ की फ्रीक्वेंसी कट करते हैं, किसी को कम करते हैं, किसी को ज़्यादा करते हैं, किसी को लेयर करते हैं, किसी को हटा देते हैं, जरूरत नहीं पड़ती, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सब करेंगे बाद में। अभी हम स्टार्टिंग में सिर्फ बीट बना रहे थे तो गाना ठीक लग रहा था, अभी इतना सारा डाल दिया ना, नहीं, अब बीट आप और कोड्स पे ही ठीक लग रहा था। देखो, बीट और कॉर्ड से तो आगे बढ़ना ही है हमें। बीट और कॉर्ड के बाद आपको उसमें बेस लाइन इजी है। अब आप इसको ध्यान से देखो तो कुछ भी नहीं है, कॉर्ड के बाद ही सब कुछ बना है। ऐसे नहीं कि मैंने बाहर से कुछ ऐड किया है। कॉर्ड लिया, कॉर्ड के बाद ही कॉर्ड से प्लग बनाए, प्लग से बेस बनाया, बेस से आप बनाया, पैड बनाया। आप इतना सारा मत बनाओ। आप कीज प्लग बेस आप पैड बनाओ, खाली एक लीड बना दो और एक बीट पैटर्न बना दो, बस। ये लूप्स भले ही आप ऐड मत करो, फिर आपका खुद मन करेगा ऐड करने का, आपको लगेगा ये तो इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं था, कुछ और ऐड करके देखता हूँ क्या ऐड होता है, फिर एक और चीज ऐड करके देखता हूँ क्या ऐड होता है। इस तरीके से आप ऐड करते चले जाएंगे। एक बार स्टार्ट हो गया तो बस आप स्टार्ट जरूर कीजिए इसको। वही ढेर सारी प्रैक्टिस के साथ साथ ऐसा ही होगा। हाँ, कोई नहीं, टाइम लो आप, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस बनाना है, सभी ने भेजना है कैसा सभी का बना है, फिर हम आगे करेंगे। चलिए ट्राई करते हैं सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू।